कब दिवाली का त्योहार मनाया जाएगा, इस वक्त सबसे ज्यादा चर्चा इसी बात को लेकर हो रही है। ज्योतिषाचार्यों के अपने अलग मत हैं और इसके पीछे की वजह है कार्तिक मास की अमावस्या तिथि का इस बार 2 दिन होना। जी हां, कार्तिक मास की अमावस्या तिथि जो इस बार 20 अक्टूबर को दोपहर 3:44 पर शुरू हो रही है और अगले दिन 21 अक्टूबर को शाम 5:54 तक रहेगी। इसी वजह से लोगों के बीच कहीं ना कहीं ये कंफ्यूजन है कि दीपावली का जो त्योहार है वो किस दिन मनाया जाएगा। कुछ ज्योतिषाचार्य 20 तारीख को प्रदोष काल का हवाला दे रहे हैं, क्योंकि प्रदोष काल में दिवाली का त्योहार मनाया जाता है, यानी कि रात्रि के वक्त मनाया जाता है। वहीं कुछ ज्योतिषाचार्य 21 तारीख को उदय तिथि का हवाला दे रहे हैं। तो आज हमारे इस खास कार्यक्रम में हम इस कंफ्यूजन को दूर करने की कंफ्यूजन को खत्म करने की भी कोशिश करेंगे। हमारे साथ देश के जाने माने ज्योतिष आचार्य फिलहाल जुड़ चुके हैं, उन्हीं से हम समझने की कोशिश करेंगे, क्योंकि देखिए हर साल दीपावली जो है वो कार्तिक अमावस्या पर मनाई जाती है, लेकिन कार्तिक अमावस्या क्योंकि इस बार 2 दिन पड़ रही है, इसलिए कंफ्यूजन मन में है। इस कंफ्यूजन को दूर करने के लिए एच.एस. रावत धर्मगुरु जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। बहुत बहुत स्वागत है आपका। स्वामी श्रीराम दास धर्मगुरु जी हैं, वो हमारे साथ जुड़ चुके हैं। पंडित प्रकाश जोशी ज्योतिष आचार्य हैं, वो भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। आप तीनों का बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले एच.एस. रावत जी, मैं आपसे ही समझना चाहूंगी, ये जो कंफ्यूजन है लोगों के मन में दिवाली को लेकर 21 को या 20 को कब मनाए दिवाली? देखिए, मैं आपको बताना चाहता हूं, सबसे पहले तो मैं चैनल की तरफ से सबको बधाई देता हूं। दिवाली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। हमारा सबसे बड़ा ग्रंथ होता है ये, इसको बोलते हैं निर्णय सिंधु। ये निर्णय सिंधु है। जो भी कोई कंफ्यूजन होगा इस निर्णय सिंधु के आधार पर होता है। सारे की सारे निर्णय सिंधु करेगा, अंतोगत्ता फैसला यही करेगा। यानी हम ये कह सकते हैं हमारे सरपंच हैं ये पूरे के पूरे। इसके अंदर साफ साफ लिखा हुआ है, अगर चतुर्दशी और अमावस्या की युति हो रही हो और उस समय पर दूसरे दिन अगर 3 मुहूर्त अमावस्या ना हो तो पहले दिन ही आपको पूर्ण अमावस्या मिलती है। तो पूर्ण अमावस्या में पूर्ण प्रदोष काल मिलता है। उस पूर्ण प्रदोष काल में स्थिर लगन मिलती है। उसी के अंदर अमावस्या में निशीत काल मिलता है, महानिशीत काल मिलता है। तो इससे बढ़िया कोई मुहूर्त होता नहीं है और वो 20 तारीख को मिल रहे हैं। लेकिन लोगों ने, कुछ पंचांगकर्ताओं ने क्या किया कि एक दूसरे की कॉपी पेस्ट मारते हैं और वो कॉपी पेस्ट के कारण क्या हुआ, एक पिछले साल की तरह एक भ्रम पैदा हो गया 1 तारीख, जबकि कभी भी प्रतिपदा के अंदर ना तो लक्ष्मी जी आती हैं और ना लक्ष्मी जी घरों में प्रवेश करती हैं और ना प्रतिपदा तिथि का जो स्वामी होता है वो अग्निदेव होता है। अगर आप संकल्प लेते हो, संकल्प में आप अमावस्या के अंतिम और साथ में प्रतिपदा तिथि में संकल्प लोगे तो ये मान्य नहीं होता। इसलिए 20 तारीख के जितने भी नियम है वो सारे 20 को फॉलो करते हैं, इसलिए 20 तारीख को ही मनाना चाहिए। अच्छा, 20 तारीख को मनाना चाहिए। पंडित प्रकाश जोशी जी, आपसे भी आपका भी मत मैं समझना चाहूंगी, क्योंकि कुछ लोग बोल रहे हैं कि क्योंकि सूर्य उदय के बाद जो है दूसरे दिन की शुरुआत होती है, इसीलिए 21 को मनानी चाहिए। ऐसा है कुछ? मैं आपको बताता हूँ, जैसे कि मान्यवर एच.एस. रावत जी ने जो धर्म निर्णय सिंधु दिखाया और कहा कि दीपावली जो है अगर अमावस्या 2 भागों में बढ़ जाती है तो दूसरे दिन, यानी कि अमावस्या 3 पहर की नहीं मिलती तो पहले दिन को मान लेना चाहिए। ये बात बिल्कुल सत्य है। लेकिन सबसे बड़ी बात ये है, ये मैं आपको एक पंचांग दिखा रहा हूँ, ये दिवाकर पंचांग है। इसके अंदर अगर आप देखेंगे तो दूसरे दिन 3.5 पहर, ये मैं आपको दिखाऊंगा, 3.5 पहर अमावस्या मिल रही है। अमावस्या तिथि का कुल माल 26 घंटा 10 मिनट है। प्रतिपदा भी वृद्धि गामनी है और प्रतिपदा का कुल मान 26 घंटा 22 मिनट है। तो इस के हिसाब से, और इसके अंदर देखा जाए तो पुरुषार्थ चिंतामणि में एक श्लोक भी आता है, दिनद्वये सत्वा असत्वे परा। यदि 2 दिन अमावस्या होती है तो अगले दिन अगर आपको 3.5 पहर से ज्यादा अगर अमावस्या मिल जाती है और प्रतिपदा वृद्धि गामनी होती है, जो मैंने पंचांग के आधार पे आपको बताया, तो दूसरे दिन ही दीपावली मान्य होती है। अब मैं चाहता हूँ, मैं आपको 3 पंचांग, यानी कि आप ये कह रहे हैं कि 21 अक्टूबर को होनी चाहिए?
हाँ जी, हाँ जी, 21 अक्टूबर 21 को होनी चाहिए दीपावली, अच्छा। शास्त्रों के अनुसार। ठीक है, मैं आपके पास आऊंगी एच एस रावत जी। एक बार स्वामी श्री राम जी भी हमारे साथ जुड़े हुए, उनका भी मैं मत जान लेती हूँ। स्वामी श्री राम दास जी, आप इस कंफ्यूजन को दूर करने की कोशिश करेंगे क्या? जो पंडित प्रकाश जोशी जी कह रहे 21 को मनाई जानी चाहिए, एच एस रावत जी कह रहे 20 को। बिल्कुल, मैं इस विषय पर अपने विचार रखना चाहता हूँ जी। सबसे पहले दोनों आचार्यों को प्रणाम करता हूँ। मैं स्वामी रामदास पूज्य सदगुरु श्री मलूक पीठाधीश्वर जी का शिष्य हूँ जी। और जैसा कि गुरु जी के विषय में कहा जाता है कि गुरु जी कभी भी शास्त्रों से इधर उधर कोई बात नहीं कहते हैं और शास्त्रों का विचार करके ही कोई बात कहते हैं। तो हमारे मलूक पीठ में पूज्य गुरु जी के विचार अनुसार 20 तारीख को दीपावली मनाई जा रही है, क्योंकि सभी इस बात से अवगत हैं और अनेक वर्षों से दीपावली जो कार्तिक मास की अमावस्या होती है, जो रात्रि होती है, रात्रि में ही अमावस्या का पूजन किया जाता है। और अनेक भक्त ऐसे हैं जो अमावस्या की जो अमावस्या तिथि है कार्तिक मास की, उस दिन पूजन करते हैं, पूरे दिन रात्रि जागरण भी करते हैं। अगर हम 21 तारीख को दीपावली मनाते हैं तो उस दिन अगर हम रात्रि जागरण करते हैं तो उस दिन अमावस्या तिथि नहीं है, इसलिए जो पूर्ण पूजन है वो 20 तारीख को ही पड़ रहा है। इसलिए सभी से मेरा सुझाव है कि 20 तारीख को ही दीपावली मनानी चाहिए। वही मैं समझना चाहूंगी पंडित प्रकाश जोशी जी, क्योंकि जिस तरीके से यहाँ पर तर्क दिए जा रहे हैं एच एस रावत जी की तरफ से और श्री रामदास जी की तरफ से, आप क्या कहेंगे फिर अब इस पर? क्योंकि आप कह रहे हैं कि किस होनी चाहिए। अच्छे ज्योतिष के जानकार हैं और ज्योतिष को समझते भी बहुत अच्छी तरह से हैं, तो मैं उनको दिखाना चाहूंगा कि ये देखिएगा, ये 21 तारीख की कुंडली बनी है। आप और सभी जो ज्योतिषी चारे हैं वो जानते हैं कि सूर्य चंद्रमा जब एक साथ होते हैं तो अमावस्या होती है और घनघोर अमावस्या होती है। वो 20 तारीख को नहीं मिल रही है, ज्योतिष के अनुसार हम बात कर रहे हैं, वो 21 तारीख को ही मिल रही है। समझ रहे मेरी बात? तो उसके ज्योतिष के अनुसार भी अगर हम देखें तो वो 21 तारीख ही ज्यादा मान्य है। और शास्त्र बड़ा होता है, देखिए शास्त्र के अनुसार अगर देखा जाए तो खुद इसमें है ना, दिन द्वय सत्वा रावत जी, यानी क्या आप सहमत हैं? 2 दिन अगर अमावस्या होती है और उसकी हमारा अगर देखा जाए, मैं सुनिए, प्रकाश जी अच्छे विद्वान आदमी हैं, लेकिन बात जब ईगो की टकरा जाए विद्वानों की तो बड़ी मुश्किल होती है। फिर तो इधर से कान पकड़ो चाहे उधर से कान पकड़ो। मैं इनसे ये पूछना चाहता हूँ, दिल्ली के अंदर सूर्य जो अस्त है वो शाम को 5:45 पे और तिथि समाप्त हो रही है 55 पर। 15 मिनट का प्रदोष काल मिलेगा। 15 मिनट के प्रदोष काल में क्या कोई पूजा कर सकता है? और फिर शास्त्र हमारे ये कहते हैं कि तिथि के समाप्त होने के बाद 3 मुहूर्त, कम से कम 3 मुहूर्त प्रदोष काल होना चाहिए। 3 मुहूर्त तो प्रदोष काल है ही नहीं। तो फिर आप जब प्रदोष काल मिल नहीं रहा, आपको चर लगन मिल रही है, आप जब संकल्प लोगे, मुझे ये बता दो, आप कर्मकांड के भी विद्वान हैं, जब मान लो कोई व्यक्ति, अभी मान लो एंकर हैं और वो घर पे जाके 7 बजे पहुंचती हैं और 7 बजे जाके अगर वहां पर वो पूजा शुरू करती है तो उस समय क्या संकल्प लेंगी? वो अमावस्या का संकल्प लेंगी या प्रतिपदा का संकल्प लेंगी, या उस समय निशीत काल वो प्रतिपदा में रहेगा, मार निशीत काल प्रतिपलवान में रहेगा। रात के 12 बजे से 1 बजे के बीच में जो लक्ष्मी जी घर घर में आती हैं, क्या वो प्रतिपदा में आएंगी या अमावस्या में आएंगी? इन बातों का जवाब दे दो मेरे को। प्रकाश जोशी जी, देखिए मैं रावत जी बड़े विद्वान व्यक्ति हैं, मैं आदर के साथ और प्रूफ के साथ दे देता हूं, ये बात हमारे मन में भी थी। देखिएगा, सूर्य अस्त के बाद मैं दिखा भी देता हूं, अगर पंचांग देखा, सूर्य अस्त के बाद ये जो प्रदोष काल आ रहा है, 2 घंटे 24 मिनट अवधि के अंदर पूजा पाठ किया जा सकता है। ये देखिएगा, मैं दिखा देता हूं, आप देख लीजिएगा, इसके अंदर लिखा है 21 तारीख को 2 घंटे 24 मिनट के अंदर पूजा पाठ किया जा सकता है। आपके पास ये पंचांग भी होगा, पंचांग दिवाकर है, आप चेक कर लीजिएगा। हाँ, इसी में चेक कर लीजिए। पृष्ठ नंबर मैं बता देता हूँ, पंचांग वालों के साथ में हमारी आप पृष्ठ नंबर 24 देख लीजिए, पृष्ठ नंबर 24। इस मीटिंग में इन्होंने भी माना और मारतंड वालों ने भी माना कि हमसे गलती हो रखी है। अब क्या करोगे आप? नहीं, इसमें अगर आप दोनों ऐसे लड़ते रहेंगे तो दर्शकों के मन में तो सवाल आएगा इस स्वामी श्री राम जी। देखिए, मुझे तो एक बात की भरपूर खुशी हो रही है
कि कई ऐसे नेता हैं जो एक दिन की दिवाली पे ही लड़ रहे हैं कि बम पटाखे नहीं बजाने चाहिए, ये नहीं करना चाहिए, वो नहीं करना चाहिए। और हमें तो खुशी है कि इस बार दीपावली जो है, ये दीपावली का पर्व हम 2 दिन मनाएंगे। बिल्कुल। तो अब वो जो नेता केवल एक दिन जलते थे, बुनते थे, अब वो 2-2 दिन जलेंगे। मुझे तो इस बात की प्रसन्नता है। और बात रही पंचांग की, पंचांग के अनुसार और सभी जितने भी हमारे ज्योतिषाचार्य भी हैं, धर्म गुरु भी हैं, जैसे बात करें पुराण मनीषी कौशिक जी महाराज की और आनंद पीठाधीश्वर पर विराजे गुरुदेव, वो सभी पूरे वृंदावन में, काशी में 20 तारीख की ही दीपावली मनाई जा रही है। तो मेरे ख्याल से जब सदगुरु कह रहे हैं तो कोई अब इस तरह का विचार होना नहीं चाहिए, क्योंकि वो साक्षात गुरुओं की वाणी है अपने। और पहले भी ऐसा ही होता था, पूरे भारत में जो धर्म गुरु कहते थे उसी का पालन होता था, और मेरे ख्याल से अभी भी ऐसा ही होना चाहिए। अच्छा, अब क्योंकि मैं बिल्कुल अब एंड पर आ गई हूँ कार्यक्रम के, मुझे बस अंत में एक बार आप बता दीजिए कि 20 तारीख का शुभ मुहूर्त क्या होगा फिर दीपावली मनाने का, माँ लक्ष्मी की पूजा अर्चना करने का। श्री राम देखिए, दीपावली का जो पूजन है सूर्यास्त के बाद से शुरू हो जाएगा। आप 7 बजे से शुरू करके जो भी उसके अंदर स्थिर लगन आएंगे, उन स्थिर लगनों के अंदर पूजन कर सकते हैं। शाम को 7 बजे से लेके 8:15 बजे तक का ये समय बहुत ही सुंदर है। और इसके बाद भी आप जो अन्य लगन आएंगे, जो स्थिर लगन आएंगे, उन स्थिर लगनों के अंदर पूजन कर सकते हैं। और दीपावली तो रात्रि जागरण का पर्व है। इस दिन तो ठीक है, वृंदावन में भी रात्रि जागरण होता है। आप भी एक बार बता दीजिए दर्शकों को, और थोड़ी सी अगर पूजा विधि विधान भी आप बता दें कि उस दिन किस तरीके से माँ लक्ष्मी और गणपति जी को प्रसन्न करने के लिए किस तरीके से पूजा अर्चना कर सकते हैं दर्शक। सबसे पहले आप जहाँ पर आपका मंदिर है, और मंदिर कितने घरों में नहीं है, तो अगर आप मूर्ति लेके आते हैं, मूर्ति लाने के बाद आपको अपने घर को पहले तो साफ करना है, और खुद को भी नहा धो करके सबके पूरे परिवार को तैयार होना है। हमारे यहाँ पर 3 प्रकार की पूजा होती है। पंचोपचार विधि होती है, धूपम दीपम नैवेद्यम पुष्पम गंधम। 5 प्रकार से पूजा कर सकते हैं, 10 उपचार से कर सकते हैं, 16 उपचार से पूजा कर सकते हैं। सिंपल है 5 उपचार से, यानी धूप दीप फूल बत्ती फूल और साथ में सुगंध आप लाकर रख लीजिए। सबसे पहले जल का लोटा, वो बहुत जरूरी है, कलश स्थापना होती है, और उस कलश को पवित्र करना होता है एक मंत्र के द्वारा, ओम गंगे च यमुने च गोदावरी सरस्वती नर्मदा कावेरी जल। और उसके बाद पूरे घर में छिड़काव करिए, अपने आप को छिड़काव करिए, और उसके बाद पूजा विधान जो है उसको करना शुरू कर दीजिए। और पंडित प्रकाश जोशी जी, आपसे भी मैं शुभ मुहूर्त समझना चाहूंगी कि आपके हिसाब से, क्योंकि आप बार बार यही कह रहे हैं कि 21 को मनानी चाहिए, तो आपके हिसाब से क्या शुभ मुहूर्त होना चाहिए फिर? मेरे हिसाब से नहीं, शास्त्रों के अनुसार जो पंचांग में लिखा मैं वही बताऊंगा। वो शाम को 5:33 से लेकर और 8:33 के बीच में जो है 21 तारीख को आपको लक्ष्मी जी का पूजन करना चाहिए। 8 कमल के पुष्प लेने चाहिए, अष्ट लक्ष्मी को चढ़ाने चाहिए। साथ ही साथ ओम महालक्ष्मी च विद्महे विष्णु पत्नी च धीमहि तन्नो लक्ष्मी प्रचोदयात्, इस मंत्र का जाप भी करना चाहिए। लक्ष्मी जी की पूजन करना चाहिए, लेखनी का पूजन करना चाहिए उस समय पे ना। बहुत बहुत शुक्रिया आप तीनों का। देखिए, हमारा मकसद यही था कि आपके मन में कोई भी ऐसा सवाल हो, कोई भी कंफ्यूजन हो, आप इस कार्यक्रम के द्वारा अपने मन की इस कंफ्यूजन को दूर करें। आप सभी को दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं, क्योंकि आज छोटी दीपावली भी है। आप खुशी से उमंग के साथ दीपावली मनाएं और माँ लक्ष्मी की कृपा आप सब पर बरसे। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए।